आज का मेरा सत्संग वैशाख पूर्णिमा पर जन्मे महात्मा बुद्ध और उनके दर्शन पर है, जिसका विषय जो है मैं यहाँ पर साक्षी ध्यान जो है वो मुख्य यहाँ का जो है सत्संग का विषय है। बुद्ध और उनका धर्म और कैसे शब्द से शब्दातीत यानी ध्यान विधि प्राप्त करें, इस विषय पर मैं यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ। जो ये कहते हैं कि बुद्ध ने कोई नवीन धर्म स्वतंत्र की रचना नहीं की, बल्कि उन्होंने एक दिशा एक मार्ग की ओर इशारा मात्र किया है, तो वो ऐसे मानने वाले दार्शनिक लोग जान लें कि जब भी कोई व्यक्ति अपना आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करता है, तब वो या तो उसके किसी गुरु परंपरा के अनुसार उसके नियमानुसार चलता हुआ अपने आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त करता है, अथवा उसे कोई स्वतंत्र अपने अनुसार अपनी आत्मवृत्ति को अपना साक्ष्य बनाते हुए अपना आत्म लक्ष्य प्राप्त करता है। तब वो अपने पास आने वाले लोगों को क्या बताता है कि उसे किस तरह आत्म लक्ष्य की प्राप्ति प्राचीन विधि से हुई या किसी नवीन विधि से हुई जो उसकी अपनी कही जाएगी, उसे मतलब उससे कैसे प्राप्त हुई। तो इसलिए वो उसके नाम से जानी जाने लगती है, जबकि वो कोई नई नहीं होती, चूंकि उसने जिस विधि से लक्ष्य प्राप्त किया है वही संपूर्ण थी और उसके लिए तो है ही, तो इसलिए वही उसे बताएगा। अन्य सभी विधि का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वे विधियाँ जो हैं वो आजमा चुका होता है, इसलिए उनसे उसे सफलता नहीं मिली होती है, और मिली होती है तो अवश्य उसका समर्थन करता। यहाँ ये स्मरण रहे कि ये विधियाँ गलत नहीं हैं, जो वो ये कहेगा कि नहीं वो प्राचीन जो विधियाँ हैं वो अपूर्ण है, नहीं, क्योंकि उनसे भी अनेकों लोगों ने आत्म साक्षात्कार की अपने अपने काल में स्थितियां प्राप्त की हैं, तो वो इसलिए गलत सिद्ध नहीं हो सकती। तो ये जो कहने वाले हैं, लेकिन चूंकि वो अपने व्यक्ति अपने प्रयोगों को अपने कर्मों के अनुसार करता है, उसका वातावरण अलग होता है, उसकी जो वृत्ति है वो अलग होती है, इसलिए वो ऐसा लगेगा जैसे इसके द्वारा की गई जो विधि है वो सही है और जो पीछे की गई है विधियाँ वो गलत है। तो ये सभी जो हैं सत्य हैं और वे हमेशा सत्य रहेंगे। परंतु उनके करने वाले, उनको सिद्ध करने वालों की ये विधियां सत्य हैं, वे लोग नहीं होते। तो ये विधियां कैसे होती, अर्थात उन्होंने वो मार्ग प्राप्त किया, वे लोग केवल उसके मार्ग ही होते हैं। यूँ वे विधियां असत्य और निरुपयोगी लगती हैं, परंतु वो वास्तव में होती नहीं, क्योंकि इस आत्म लक्ष्य प्राप्त किए व्यक्ति ने तत्काल में जो और जिस विधि से लक्ष्य प्राप्त किया है, उसी की तरह के वे खोजी और जिज्ञासु व्यक्ति जो थे, वो विधि को नहीं और आत्म लक्ष्य प्राप्त व्यक्ति को मैंने यहाँ पर प्रणाम बोला, प्रमाण मानकर उसके पास आते हैं। वे किसी पिछली विधि की बात नहीं करती, जो करते हैं वे वहाँ नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो पीछे की करके आए, जो पूछने वाला है वो भी करके आया काफ़ी हद तक, तो उसने जो है वो सोचता कि इससे शायद लाभ नहीं हो रहा और इस व्यक्ति ने ये विधि प्राप्त कर ली है, तो इससे ही पूछा जाए कि वो विधि क्या है जिससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, यही है वर्तमान। यूँ वे जानते हैं कि उनके पास नहीं चलेगी, ये विधि चलती नहीं है, यूँ कहीं ना कहीं वे उसे कर भी चुके होते हैं, तभी वे उसकी यहाँ शरण में आते हैं। यूँ उन्हें जो नियम और साधना सिद्धि का निर्देश मिलता है, वही ठीक वही उसके उस क्रम नियम और कर्म और उसका परिणाम मिलकर एक आत्मज्ञान और आत्म उपलब्धि का धर्म बन जाता है। यही नवीन दृष्टि से नवीन सिद्धांतों पर आधारित नवीन धर्म बन जाता है, नवीन धर्म कहलाता है। ठीक यही बुद्ध के साथ हुआ। उसने सब जो पूर्वत प्रयोग किए थे वे विधि अपनाई, और उन्होंने अपने सामने वाले जो आने वाले उनसे जिज्ञासु थे उनको बांटा, उनसे भेंट करी और उन्हें समझाया और बताया और पाया कि वे सभी विधियों को करते हुए भी उस आत्म लक्ष्य को कैसे प्राप्त नहीं हुए थे और उसमें क्या क्या कठिनाई आई थी, वे कैसे समझ में नहीं आई, क्योंकि उनको समझाने वाला व्यक्ति नहीं होता है। विधियाँ तो देखिए जो शास्त्र में लिखी होती है विधियाँ, वे लगभग सिस्टमेटिक होती हैं। सिस्टमेटिक होने के बाद लेकिन उसके बीच में जो शक्तिपात है और जो उसको सूत्र को समझाने वाला वो व्यक्ति नहीं है वहाँ, तो वो समझ में ही कैसे आएंगे। इसलिए विधियाँ गलत नहीं होती, विधियाँ को अपनाने के साथ उसको जो सूत्रात्मक समझाए वो नहीं होता, और समझाए क्या, उसे बताए, मतलब उसे दर्शना कराए और उसे में जो शक्तिपात कराए वो नहीं होते। और उन्होंने अपने जो मतलब जो है फिर क्या होता है, वे उस मार्ग पर प्रियतनशील थे,
जबकि ठीक बुद्ध से 60 साल पहले भी उन्हीं की तरह का एक राजकुमार वर्धमान, जो महावीर स्वामी कहलाए, उन्होंने भी राजपाट त्याग कर कठोर तपस्या कर आत्मलक्ष्य की प्राप्ति की थी और अपना आत्मदर्शन लोगों को बताया, और उसके ठीक 60 साल के बाद ही महात्मा बुद्ध आ गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति ने अभी तो कुछ समय पहले आत्म साक्षात्कार किया है और वो जो है दूसरा उसके आत्म साक्षात्कार का खंडन कर रहा है और वो अपने तरीके से नया बता रहा। तो यही होता है समय अनुसार जो उसका अंतराल होता है वही होता है। तो जो बुद्ध को रास नहीं आया उनका ध्यान, क्योंकि उस पूर्वत विधि और उसके मानने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों ने जो विधि अपनाई उन्होंने वो सफलता नहीं देखी। जब उनसे ये बुद्ध मिले होंगे या मिले तो जरूर मिले होंगे, तो उन्होंने देखा कि उनमें वो सफलता नहीं है जो वो चाहते हैं। यूँ उन्होंने अपने लिए अपना नियम और अपना ध्यान का तरीका बताया और बनाया, यूँ अपना लक्ष्य पाया। यूँ ही उन्होंने आत्मसिद्धों ने कहा है कि एक समय अपना आत्म लक्ष्य का चुनाव स्वयं करना पड़ता है। यूँ ही अनेक ध्यान विधियाँ बन गईं, जैसे कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और 8 नियम बनाए जो साम्यकवाद कहलाता है। सम्यकवाद दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, प्रियतन, स्मृति और समाधि, इनको ही हम सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रियतन, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, सहज समाधि बोलते हैं इसे, जो पूर्वत योग नियम का ही रूपांतरण रूप नाम मात्र है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। वही नामांतरण सिद्धांत बौद्ध धर्म के, मतलब बुद्ध धर्म जो था वो महात्मा बुद्ध ने निकाला, इसलिए उन्हें बोध हुआ और बोध होने के बाद वो बौद्ध धर्म का सिद्धांत बन गया। और स्वयं का सन्यासी गैरवें रूप धारण करना, भिक्षावृत्ति पर रहना, ये सनातन धर्म का प्राचीन नियम था यार। तो वो उसी पे चलते थे, तब उसमें नया क्या हुआ और नई क्या सिद्धि हुई? कुछ नहीं। यहाँ नई नियम विधि, नया धर्म, नया प्राचीन कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, सब पूर्वत है। तो ये भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बुद्ध के मानने वाले और मनवाने वाले ये नवीन बने और बुद्ध धर्म कहलाया। यूँ बुद्ध भी नवीन धर्म खड़ा करके चले गए। तो जानो कि संसार में जितनी भी ध्यान विधियाँ हैं वो 2 विषयों पर बनी हुई हैं। नंबर 1 है शब्द और नंबर 2 है उसका त्याग। शब्द और शब्द का त्याग, ये 2 विधियाँ हैं। हमारे सभी विचार जो कि शब्दों से बने हैं, यूँ उनकी काट किसी एक शब्द या एक शब्द के क्रम समूह के निरंतर विचार करने से होती है। जो कोई भी एक शब्द पकड़ लो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्म क्या है और मैं कर्म करके कौन करता, कौन भोगता और कौन शेष है, आदि विषयों पर विचार करना और उस शब्द के बाद उसके क्रम समूह को आगे बढ़ाना, इसी को मंत्र, मतलब मन की 3 अवस्था, मन की 3 अवस्था कौन सी है? इच्छा, क्रिया, ज्ञान, वही मंत्र हैं। इसलिए मंत्र अनंत हैं और उनके जो अर्थ हैं वो भी अनंत हैं। वैसे तो 5 ही हैं जो जैसे जो हम सामान्य तौर पर देते हो, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के रूप में आप देखोगे। यानी मन की 3 अवस्था, इच्छा, क्रिया, ज्ञान का एक होना ही सम्मिश्रण मंत्र कहलाता है। तब ये निरंतर अर्थ सहित दोहराने के क्रम को जप कहते हैं। जप करना ही चिंतन है। ये ही मंत्र जपना अर्थात मंत्रात्मक अपनी जो मन की जो त्रिरात्मक स्थिति है उसका स्मरण करना, उस पर टिके रहना, यही यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि समाधि के रूप में है, जिसकी केवल विधि यही है कि जपते रहो, चिंतन करते रहो। यूँ जपते जपते शब्द यानी अन्य सारे यानी अपने से समूह जितने भी अपने संयुक्त अथवा बाहरी दूसरे शब्द को अपने संघर्ष से काटते हुए अंत में स्वयं को ही स्वयं में ले कर लेते हैं और स्वयं को ही प्राप्त किया जाता है और प्राप्त हो जाता है। तब क्या बचता है? कुछ नहीं। तो उसे बोलते हैं शून्य। कि भाई क्या बचा? शून्य। शून्य का एक अर्थ और मैं यहाँ बता दूं, जब हम ध्यान करते हैं तो एक आपा ध्यान होता है, एक किसी और का ध्यान होता है, मतलब परमात्मा का, देवताओं का, गुरु का या किसी अन्य ऐसी जिस पर हमने चित्त एकाग्र कराओ। तो ये एक द्वैत हो गया। और एक हो गया मैं हूँ, मतलब मैं अपने को भी अपना मानकर द्वैत अवस्था में हूँ। तब एक अवस्था आती है जिसे बोलते हैं त्राटक। फिर वही आगे इच्छा क्रिया ज्ञान का 3 रूपी।
तो क्या है कि उसमें आप एक वृत्ति शून्य होकर सामने जब दृष्टि जमाते हैं तो वो एक बिंदु बन जाता है, दोनों दृष्टि और मन मतलब चित्त की एकाग्रता से। तो उस बिंदु जो है वो उसमें आकार रहित है, निराकार है। तो उसमें जब हम ध्यान करते हैं तो वो शून्य बोलते हैं सर, सच्ची शून्य अवस्था वही है। तो ये शून्य मार्ग जो है जो बुद्ध का वो वही है कि साक्षी होकर देखो। ठीक यही अवस्था में फिर क्या होती है, जब उस अवस्था में पहुंच जाती है योग निद्रा नामक ध्यान अवस्था की प्राप्ति होती है, जिसे प्राप्त करने पर प्रारंभिक ध्यानी योग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने पर नींद आ जाती है, झटके से लगने लगते हैं, माला हाथ से छूट जाती है, आदि आदि निरी अनेक बातें यह सामने योगियों में देखने में आती है। ये योग निद्रा का प्रारंभ है। यहीं से शब्द से शब्दातीत होने की कर्म विधि है, क्रम विधि है और कर्म विधि है, जिसका दूसरा रूप ये दूसरी विधि के रूप में आगे है। वो क्या है, ये दूसरी विधि है कि समस्त विचारों को समझते और देखते हुए उससे उत्पन्न होने वाले कर्म यानी परिणाम को नहीं करना, उसमें लिप्त नहीं होना। यूँ धीरे धीरे ये सारे विचार अपने कर्म यानी परिणाम को प्राप्त नहीं होने के कारण क्षीण होते होते नष्ट हो जाते हैं। जहाँ से आए वहीं उदय हो जाती हैं। उनके उदय और प्रकट करने का कारण कौन था? तुम ही तो थे और कोई दूसरा नहीं है। तुमने ही कर्म करा, तुमने इसके भोग को भोगा और तुमने इसके मतलब भोगने के उपरांत तुम्हें बचे से यही विचारहीन होकर प्रकट हो जाता है। यही उसका प्रकट होना, सत्य का प्रकट होना यानी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कहलाता है। यूँ इन दोनों विधियों का प्रारंभ अलग अलग दिखाई देता है, परंतु दोनों का अंत एक सा ही है। और वो अंत क्या है? समाधि की प्राप्ति। और यहीं से आगामी साधना की कड़ी का प्रारंभ होता है, जिससे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस यहाँ तक पहुँच जाओ ध्यान और समाधि में। ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था जो है उसकी समाधि, और समाधि का विकल्प के साथ अभी यहाँ विचार चल रहे हैं, लेकिन आप अपने देह का भान भूल चुके और उसमें अंतर रूप से आप एकाग्र हैं और आपका अंतर्मनन चिंतन चल रहा है। यूँ कोई सहायता कर भी नहीं सकता इस अवस्था में, वहाँ कौन जाके करेगा? यूँ वहाँ से आगे की यात्रा अकेले करने पड़ती है। जो कर सकता है वही पाएगा और वही होगा। जिसने ये यात्रा पूर्ण की गई है यानी प्रत्यक्ष गुरु, उसके जाने के बाद नहीं, तब स्वयं करनी पड़ती है। गुरु बताता है तो गुरु तो चला गया, गुरु आपके जो शक्तिपात के रूप में आपके साथ होता है। यूँ गुरु है, वहीं से भिन्नता बनती है और पूर्णता पर एकता बनती है। जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो गुरु और मैं एक, ज्ञान अर्थार्थ मैं ज्ञान और मैं स्वयं एक हो जाते हैं। यूँ प्रत्येक मनुष्य को अपनी विचार प्रणाली को बंद करने के लिए स्वयं के नियम बनाने पड़ते हैं, जो प्रारंभ में भिन्न हो सकते हैं परंतु अंत में एक से ही रूप में समापन और संपूर्णता आत्म साक्षात्कार के रूप में देते हैं। यूँ प्रारंभ के नियम को ही समझाया और समझा जाता है, अंतिम के नियम को नहीं, क्योंकि अंतिम कोई नियम नहीं है। शब्द और या नियम से नियमातीत होना पड़ता है, क्योंकि नियम में अंत में कोई नियम ही होता ही नहीं है। जब वो जो मतलब जो भी है, तब जो हमने नियम धारण करा है, तब वो नियम और उसकी सभी व्यवस्थाएं और अवस्थाएं आदि सब भंग हो चुकी होती हैं। यही समय होता है नियम से नियमातीत होने का अर्थ, और समयातीत होने का अर्थ भी है। समय, अब कोई समय नहीं रहेगा। पहले तो हमने समय से बंधे हुए थे, मैं इतने घंटे करूँगा, मैं 24 घंटे करूँगा। अब आप 24 घंटे क्या, अब कोई घंटा और कोई समय और कोई दिन कोई वर्ष नहीं रह जाता, समयातीत हो जाते हैं। यही समय से परे हो जाने का अर्थ है। और चूंकि सभी साधक मनुष्य ही होते हैं, तब एक ही अंतिम अवस्था को प्राप्त होते हैं। किसको? आपे को, अपने आपे को प्राप्त करते हैं। यही उनके लिए आत्म साक्षात्कार कहलाती है। अपनी आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा का साक्षात्कार है। आत्मा की परम अवस्था का नाम आत्म साक्षात्कार है। जैसे मैं अनेकों बार बता चुका हूँ कि हम ही बच्चे थे, हम ही वयस्क हैं, हम ही आगे मतलब चीज़ पर वृद्ध होंगे और हम ही समाप्त हो जाएंगे, हम ही फिर जन्म लेंगे। यही आत्मा का जो क्रम है उसको जान लेने वाला ही अपने को अहम सत्यास्मि कहता है। मैं ही सत्य हूँ, सनातन सत्य हूँ, सदा था, आदि और अंत मेरा कोई आदि अंत नहीं है। और ध्यान रहे कि सभी आत्म साक्षात्कार और उस आत्म साक्षात्कारी के स्तर भेद भी भिन्न हो सकते हैं। सभी संपूर्णता को प्राप्त हुए अपने अपने स्तर पर। जैसे एक BA में पढ़ रहा है,
मतलब एक इंटर में पढ़ रहा है या स्कूल से पढ़ रहा है, बीए में पढ़ रहा है, वो भी अपने में पूर्ण है, वो अपनी क्लास में, फिर एमए में पढ़ रहा, पीएचडी कर ली, फिर साइंटिस्ट हो गया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं खोज में। लेकिन जब तक अपने आपे को प्राप्त नहीं किया जाता तब तक संपूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है। तो यही बोध होना है। ये आवश्यक नहीं है कि कोई बड़ा कार्य कठिन नहीं है, यही सभी आत्म साक्षात्कारियों का ज्ञान स्तर भेद ही नवीन धर्म और सिद्धांतों को जन्म देता है। जैसे एक ही समकाल में मैं पहले बता चुका हूँ, दो राजकुमार हुए जो योगी हुए, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। कुल 50-60 साल का इनके बीच में अंतर है, और इनकी विचारधारा रूप इनका धर्म, जो इनकी विचारधारा थी वो इनका रूप धर्म बन गया। जबकि ये केवल और केवल ऊपर कहे दो विधियों से गुजरता हुआ एक होकर पूर्ण होना इनका हुआ था, इन्हें बोध हुआ था। किसका बोध हुआ? अपने आपे का। यूँ इन दो विधियों को ही भाषा ने भिन्नता का नाम दिया, अन्यथा ये मूल में एक हैं और स्थायी और संपूर्ण हैं। क्योंकि आत्म साक्षात कोई नवीन वस्तु नहीं है, जाने अनंत काल से भारतीय सनातन धर्म में आत्म साक्षात्कार होता हुआ आया, होता है, होता रहेगा। जो भी मनुष्य है वो अवश्य आज नहीं तो कल अवश्य अपनी अवस्था को प्राप्त करेगा, ये निश्चित है। परंतु कब, ये उसे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ कर्म की क्षीणता, कर्म को काटना ही मुख्य उद्देश्य है, तो इसलिए ये निश्चित नहीं कहा गया। यूँ यही जानने वाले को कोई नवीन धर्म नहीं लगेगा। यही सत्यास्मी ज्ञान और आत्म मोक्ष सिद्धि है। मतलब दोनों जो ये विधियाँ मैंने बताई, कौन सी? शब्द और शब्द से परे होना, शब्दातीत होना, यही सच्चे स्वरूप विधि है जो हमारे सनातन धर्म की गुप्त और लुप्त हो गई धरोहर थी। उसे 87 मिशन ने उजागर किया और उसके सच्चे जिज्ञासुओं को प्रदान किया और उन्हें उच्चतर अनुभूति संपन्न बनाया। वो एकमात्र योग है रेही क्रिया योग। तो साधकों, जो मैंने यहाँ बताई है रेही क्रिया योग, इसे करें और अपनी जो बद्ध अवस्था है, जो आपका बंधन युक्त है, उसे बोध में परिवर्तित करें। यही बुद्ध की जो है बोध होना, बद्ध से बोध होना बुद्धत्व प्राप्ति है। और यही उनके जन्म दिवस पर मेरी ओर से उनको शुभकामना है। जय सत्यम सिद्धाय नमः, सत्योम सिद्धाय नमः।